नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार वसूली करने में इस कदर अंधी हो गई कि वो ये भी भूल गई कि देश के लोगों की जान की कीमत क्या होती है। उन्हें तो सोते जागते सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देता है। महाराष्ट्र में शुक्रवार सुबह अस्पताल में आग लगने से 13 कोविड मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की अमानवता देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय खबर नहीं है। मीडिया को ये बयान देते समय देश के सर्वाधिक कोरोना वायरस प्रभावित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बिना मास्क लगाए नजर आए। तो जाहिर है जब वो खुद ही कोरोना का मतलब नहीं समझते तो वो दूसरों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में कैसे बताएंगे। ये घटना शुक्रवार सुबह मुंबई के विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल में एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से हुई, जिससे आईसीयू में इलाज करा रहे 17 में से 13 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई के विजय वल्लभ कोविड केयर हॉस्पिटल में 13 लोगों की आग लगने से मौत के मामले में सवाल पूछे जाने पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, रेमडेसिविर के बारे में बात करेंगे। ये घटना जो घटी है वो नेशनल न्यूज नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि 13 लोगों की मौत को वो नेशनल न्यूज नहीं मान रहे हैं, तो टोपे ने कहा कि राज्य सरकार की हद तक हम पूरी मदद करेंगे। उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए और महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख रुपए दिया जाएगा। 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जो नासिक में घटना घटी है उसी टाइप में हम मदद करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय वल्लभ अस्पताल एक निजी संस्था है जो कोविड अस्पताल के रूप में कार्य करती है। टोपे ने कहा कि इस घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और रिपोर्ट 10 दिन में हासिल करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में महज 2 दिन के अंदर ही इस अस्पताल में दुर्घटना की वजह से ये कोविड मरीजों की मौत की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले महाराष्ट्र के नासिक में बुधवार यानी कि 21 अप्रैल को टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। ये घटना नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में घटी थी। तो उद्धव ठाकरे कितना झूठ बोलते हैं ये इस घटना से साफ जाहिर होता है। वैसे तो वो राज्य में ऑक्सीजन की कमी की दुहाई देते रहते हैं। इसे लेकर एक ही दिन में 3 बार प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं और मदद न मिलने का झूठ फैलाते हैं, और दूसरी तरफ उनके प्रदेश में ऑक्सीजन लीकेज से इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसके बाद वो नकली सी जांच भी बैठा देते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को राज्य में 67,013 नए मामले सामने आए। इस दौरान 62,298 मरीज ठीक भी हुए हैं और 568 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अभी 40,94,840 संक्रमित केस हैं, जिसमें 6,99,858 एक्टिव मामले हैं और कुल 33,30,747 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में कोविड रोकने के लिए पर्याप्त कोशिशें न कर पाने का दोषी बताते हुए अपनी टिप्पणी में कहा था कि आपको भले ही शर्म ना आए पर हमें शर्म आती है कि हम इस घिनौने और घटिया समाज के सदस्य हैं। उच्च न्यायालय की ये टिप्पणी उस समय आई जब महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय के उस आदेश का पालन करने में असमर्थता प्रकट की जिसमें न्यायालय ने सरकार को नागपुर के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन रेमडेसिविर के 10,000 वायल खरीदने का आदेश दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीनी वायरस कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत तेज है और इसे लेकर देश के अधिकतर राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। पर ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र सरकार के संक्रमण रोकने के प्रयास शुरू से ही असफल, नाकाफी दिखाई देते रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि दरअसल राज्य संक्रमण की पहली लहर पर भी असरदार तरीके से काबू पाने में असफल रहा। इन सब के ऊपर राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीरता का आलम यह है कि पिछले 20 दिनों में कोविड केयर हॉस्पिटल्स में आग लगने की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। ऑक्सीजन टैंक लीक होने की घटना अभी बिल्कुल ताजा है। जनवरी महीने में भंडारा जिले के एक अस्पताल में आग लगने की घटना हुई थी जिसमें 10 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई थी।
अस्पतालों में आग की घटना कोई नई बात नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। बीते साल सितंबर में भी राज्य के पश्चिमी क्षेत्र कोल्हापुर स्थित एक शासकीय हॉस्पिटल में आग लग गई थी। छत्रपति प्रमिला राजेश शासकीय अस्पताल में हुई इस आगजनी के पीछे का कारण भी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा था। गौरतलब है कि जिस वक्त अस्पताल में ये घटना हुई थी, उस समय यहाँ 400 से ज्यादा कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा था। कोविड संक्रमण के बाद केयर यूनिट बने, पर उनमें व्यवस्था और बेड की कमी की समस्या एक साल में कम हुई ही नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अधिकतर सरकारें गंभीर नहीं दिखाई देती, पर महाराष्ट्र सरकार की बात ही अलग है। पिछले एक साल में कोविड के गंभीर संकट के बावजूद सरकार के प्राथमिकताओं को लेकर मीडिया और समाज में बहस होती रही है, फिर चाहे वो गठबंधन की आपसी खींचतान हो या प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। ऊपर से केंद्र के साथ राज्य सरकार का समन्वय किसी से छिपा नहीं है। स्वास्थ्य संकट के इस काल में राज्य सरकार की केंद्र को पत्र लिखने से लेकर वैक्सीन की कमी का हल्ला करने तक पर्याप्त राजनीति भी किसी से छिपी नहीं है। ऊपर से असंवेदनशीलता देखिए कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत राष्ट्रीय मीडिया लायक समाचार नहीं है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन से रसातल में पहुंच गई है सरकारी संवेदना। हम किसी दुर्घटना को क्या अब ऐसे आंकेंगे कि उसकी खबर राष्ट्रीय मीडिया लायक है या लोकल मीडिया लायक? क्या ये देखकर कार्रवाई होगी कि कितने अखबारों ने उस खबर को फ्रंट पेज पर छापा था या कितने न्यूज चैनल्स ने उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाया था? सरकारें ये कौन सा विमर्श चलाना चाहती हैं? आज हॉस्पिटल में लगी आग में 13 लोगों की मृत्यु के तुरंत बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश तो दे दिए, पर इस आदेश की बात पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हम फिर दशकों पीछे जा रहे हैं, जिसमें सरकारें दुर्घटनाओं को रोकने से ज्यादा जांच कमीशन बैठाने को लेकर गंभीर रहती हैं। साथ ही ये प्रश्न भी उठता है कि ऐसे जांच कमीशन से क्या फायदा जिसकी रिपोर्ट समय पर नहीं आती, या आती भी है तो कानूनी दावपेच की वजह से अक्सर उस पर कार्रवाई नहीं होती। कई बार तो इतना विलंब हो जाता है कि कार्रवाई होने तक ऐसी दुर्घटनाओं में मरने वालों के रिश्तेदार भी नहीं बचते हैं। हर बार जब ऐसी दुर्घटना होती है, बहस वही पुराने मुद्दे पर पहुंच जाती है कि अस्पताल का प्लान कैसा था, कैसे पास हुआ था, क्या प्लान के पास होने में कोई भ्रष्टाचार हुआ था, क्या पर्याप्त सुविधाएं थी जो अस्पताल में होनी चाहिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो दशकों से अपनी जगह टिके हुए हैं। कोई कोशिश भी नहीं करता कि उनका उत्तर दे, जिससे नए और आधुनिक प्रश्न उठे जो हमारे विकास की गवाही भी दे। पर नहीं, हम इन्हीं पुराने प्रश्नों को खड़ा करके बहस करते रहेंगे ताकि खुद को एक सजग समाज के रूप में प्रस्तुत कर सकें, पेश कर सकें। बहस करके काम पर चल देंगे और अपनी इस जड़ता को मुंबई स्पिरिट या दिलेर दिल्ली की संज्ञा देकर मन को सांत्वना देते रहेंगे। और महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार जैसी सरकारें यूं ही वसूली करती रहेंगी और लोगों की जान को यूं ही राष्ट्रीय और लोकल खबरों के पैमाने पर आंकती रहेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।